अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। उसे एक सवाल पूछा कि गनी साहब को इलेक्शन लड़ने की क्या ज़रूरत थी, तो मेरे भाई मैंने उसको बोला यार अच्छे खासे हम भी वोट दे रहे थे, जान साहब को ये भी दे रहे थे, रल मिल के वो अच्छा खासा बिजनेस था। वो बोलने लगे कि हमने गनी साहब को लीडर बनाना था, नेता बनाना था। अब 2014 में वो इलेक्शन बने, लीडर बन गए, नेता बन गए। चिश्ती साहब की पहचान उनके लिए तो उस वक्त से नारा लगाया, हम ये सोचते थे अल्लाह की कसम हम ज़्यादा पीरियड नहीं है, ये सफर ज्यादा नहीं पहुंचने में टाइम लगेगा, ये जम्मू तक है। गाड़ियां हैं इसी के नाम से हम जानते थे, और आज अल्लाह के फजल और करम से, आप लोगों की दुआओं से और मेहनत से हवेली कंस्टिट्यूंसी ने ये बता दिया कि हमारा लीडर मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब है। हम और आप सबका लीडर चिश्ती साहब है। हम 10 माह या 9 माह के अंदर ही ये पार्टी ज्वाइन की। एक इलेक्शन आपने बीडीसी का लड़वाया, वक्त के तकाजे हैं, हालात बदलते हैं। शायद उन लोगों के लिए आपने जानी और माली ताकत लगाई, करवट बदल गए। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, यही दुआ हम करते हैं। और दौरान इलेक्शन मैंने एक आदमी को कहा था कि ये आदमी, हम पहली मर्तबा इनके साथ आए, लेकिन एक चीज़ हमने बड़ी बारीकी से इनके अंदर देख ली कि ये फ़कीर दोस्त आदमी है, गरीब दोस्त आदमी है। कुछ लोगों को मैंने इलेक्शन के दौरान देखा, एक आदमी ने गाड़ी का तेल यहाँ से लिया, पेमेंट यहाँ से पर डे, और कहीं दूसरे अरे अल्लाह देख रहा है, ऐसा मत करो। इस चीज़ का भी आपको कल जवाब देना पड़ेगा। लेकिन चिश्ती साहब, हम आपसे एक और गुजारिश करेंगे, आप एक डायरी रखें। कम से कम हम आपसे गुजारिश करेंगे, आपका जो एक वो नरम जो वो पैटर्न था, वो मोबाइल का जो है वो आप चेंज करेंगे। हम नहीं कहते कि किसी के साथ गलत हो, लेकिन जो गलत करेगा उसके साथ आपको एक्शन करना पड़ेगा, और हम लोग आपके साथ हैं। दौरान इलेक्शन मैं आपको एक मुबारकबाद देता हूं। हमारा चौतरा भाड़ी चचिया में रात 3 बजे एक झगड़ा हो जाता है, लेकिन आपकी डायरेक्शन और हदायत के मुताबिक आपने कहा कि किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। हमने उनकी मिन्नतें की, हमने उनको बाइज्जत तरीके से कहा गाड़ी में चले जाओ, हमने गाली गलौज सहा, क्योंकि हमारे लीडर ने की ये हदायत थी। लेकिन इलेक्शन के दौरान मुलाजम रात को कंपेन करते रहे, और मुलाजमों ने जो है हमारे लोगों की जो है तलाशी करते रहे, आप पैसे लेके जा रहे हो। ऐसा मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, आपको वर्कर जो है उसकी पहचान करनी है, और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। रहा सवाल, हमें तो इलेक्शन के बाद ही जो है वो जो है ना उनके वो जो है ना वो इंजेक्शन शुरू, किसी का BPL काट दिया, किसी का पानी बंद कर दिया, ये हरबे अब यहाँ से शुरू हो गए। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, जीतने वालों को हम आपको मुबारकबाद देते हैं। आप हमारे इलाके के हैं, इसी सरजमीन से हैं। आप अब जो है ना ये डोलियां और बारात लेकर निकलने से लोगों के काम कीजिए। हमें भी एड्रेस बताइए, आपके ऑफिस का एड्रेस कौन से है। अगर कोई साहिल आपका एड्रेस ढूंढे तो हम भी आपको बताएं कि वो एड्रेस आपका है, और हम वहाँ पहुँच जाइए। जनाब अलहाज मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब, नजरुद्दीन सरपंच डार साहब, नंबरदार शफी साहब, सरपंच मुनव्वर हुसैन साहब, सेक्रेटरी साहब के वक्त दौड़ गयो तो ज़्यादा के गल कहाँ कि इतनी कहाँ कि हमने सत्रो जो है वो 60 लियो। अगर चिश्ती साहब भी हमारा नाल तामन दितो कि चुप ना हो रहा हो जानो जी दफा करो, अगर ये लहर करें तम ही चुप हो रहो, हमने लहर करी तम चुप हो रहो, तम ही चुप हो रहो, हमने चुप कराता रहा, नुकसान इनको भैगो मारो कख नहीं हो सके। वे समझेगा कि हम ताकत में आ गए। अगर उन्होंने समझाने वास्ते जितनी ताकत इनको है, अगर उनको है वह खुदा की कसम हमारी अजकल अजने इन्हें 2 दिन में हाडी ना लभी। ठीक है, बिल्कुल सही। ताकत होने के बावजूद भी चिश्ती साहब ने संभाल के रखी हुई है, तो संभाल भी रखी हो, लेकिन हमारा भी कोई इस्तेमाल करने बगैर मारो चारों भी नहीं चल सके।
क्योंकि DDC ना अज्जा भी पता नहीं लोगों को DDC है कि है। हमने इंग्लिश नहीं जानता रहूँ आम गल गोजी मजे करते रहूँ DDC को ताकत को पता लगा कुछ दिनों बाद ते लेकिन चीसी साहब ना हम अच्छा तरीका ना कहा कि तुम लीडर बन गए तम हूँ हमारा तो तवज्जो देगा तम सारा लोग कहेंगा एक मेरा कहना ये नहीं मान ले से सारा कहेगा इन्होंने लीडर कुने को जांच भी दसेगा क्यों मुकाबलो है एक ही कार्गो मुकाबलो है सरल का चौधरी साहब गंडेरा का चिश्ती साहब एक ही कार चले गया पारला ने बड़ी अच्छी गल करी कि उतवे आदमी नहीं उन्होंने दिसिया था उन्होंने वाह DDC रार चार थोड़ी दरिया दो पार के तो किस टाइम आवे रोड पार खराई कोल आया चिश्ती साहब को नहीं घनी साहब को एक ही कुछ हम एक ही गल हमारा दा रार चाड़ी मगर उन वास्ते एक गल सोची कि इत मैं ये सोचियो इत पार आदमी ने एक दूजो आदमी समझ तो ही नहीं अगर समझ तो वहाँ तो पार दे रख ली वहाँ एक जगह थम ली वहाँ दूजी रार आ रही बस चलो वह गल मान लेता लेकिन सब तो प्यारा जड़ा है ना मारो लाखों लगा क्यों लगा जो साईं बाबा कारण लगा तो इस वास्ते इंगा अरार इसे साईं बाबा शिक्षुर है रार आती है चलो गलती उनकी हो गई दोबारा नहीं कर से लेकिन वोट बड़ा अच्छा लिया तो देखते हमारा लीडर जड़ा हम सारा लीडर एक नहीं चीज हिसाब ना मैं कहता ये जितना भी हमारा ये बेंच पर बैठा हुआ रात है ये सारा लीडर है हमारा हमने कोई किधर अगर तो रहा किधर हमारा पर दबाव पाते रहा हमारा पर अगर ये असर पैतो ही रहेगा तो हम फिर कमजोर हो जाएगा फिर वे हाईवी होता ही रहेगा एक सिपाही बनकर जो है वो काम कर रहा है चाहे वो मेरा भाई खड़ी का हो चाहे वो कसलियाँ का हो चाहे वो खनेतर मूरी का हो चाहे वो सलोत्री का हो चाहे वो बनमत का हो चाहे शापर का हो चाहे वो डिंगले का हो चाहे वो लोरन का हो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी खित्ते का हो उस आदमी ने यह देखना है आज तक आप लोगों को ये जो चेहरे बैठे हुए हैं ये वो चेहरे हैं जो सियासत का शिकार रहे हैं उन जालमों का शिकार रहे हैं जिन लोगों ने आपको अपने दरवाजे के अंदर घुसने नहीं दिया दरवाजे से बाहर ही अल्लाह की कसम हम खाली हाथ ये सफर अब आप लोगों ने हिम्मत कर ली है ये जम्मू तक है कल आप लोगों ने MLA बनना है चिश्ती साहब MLA नहीं बनेंगे MLA ये गरीब आवाम बनेंगी ये जो चेहरे बैठे हुए हैं ये चेहरे MLA बनेंगे क्योंकि चिश्ती साहब की शख्सियत ऐसी है ये कि आम आदमी है और आप जैसे लोगों में से है आप लोगों ने अब ये खुद फैसला करना है लोगों को कैसे जोड़ना है एक मजदूर दूसरे मजदूर को जोड़ सकता है एक जिम्मेदार दूसरे जिम्मेदार को जोड़ सकता है एक मुलाजिम दूसरे मुलाजिम को जोड़ सकता है ऐसे एक सर्कल बनता है आप लोग आज से तैयार कर लो आज अपना एक सर्कल एक घेरा बना लो सर्कल बना के जो है आवाम को अपने साथ जोड़ लो और आवाम को साथ जोड़ोगे एक इनकलाब आ जाएगा वो आप लोगों ने इनकलाब लाना है वो सिर्फ चिश्ती साहब ने नहीं लाना है नजमुद्दीन डार साहब ने नहीं लाना है अकबर परे साहब ने नहीं लाना है ये आवाम की आवाज के अंदर दम है ये आवृत्ति है तो बड़ी बड़ी हुकूमतों को हिला देती है क्योंकि जब गरीब जुड़ता है तो एक सलाब आ जाता है बड़ी बड़ी ताकतें जो है सरनुमा हो जाती हैं इसलिए कि गरीब की आवाज के अंदर ताकत है आप लोगों की आवाज के अंदर ताकत है आप लोगों के वोट के अंदर ताकत है लेकिन आप लोगों ने आज से अपने आप को ये समझना है काम करना है अपने बच्चों के लिए अपने लोगों के लिए ना कि चिश्ती साहब के लिए जो भी आदमी ये सोच रख के चलेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ये 70 साल ब्यूरोक्रेटी जो है ब्यूरोक्रेट सिस्टम जो है ये खत्म हो जाएगा दूध न मिले तो बिल्ले खान मलाइया बदमाशा नाल चारो नहीं हो तो वे हार हिरबो खेड़े ये हमारा एक फकीर दोस्त आदमी था कितनो हिरबो उसने खेडियो इतना जगह ये अलिश्कन लड़ाता रहा यानी कि ये कार बैठा रहा सियासत में NC ना रहा जिस नाल भी रहा ये लड़ता रहा अब मारा आन वो मारा इत मेरा दिली गल करूं जने आम लोगों की गल कुछ और क्यों आया मेरा आन यो मारो मकसद है कि चिश्ती साहब इंशाअल्लाह हमारा DDC का मेंबर भी है रमना कल बोटी ना नहीं ना कोई ठेको तो कि मेरा महाराज को खर्चो नहीं क्या ये रहा मिनो बूट दियो मिनो सूट दियो खानो दियो अपना जो ठेको काम ही करावांगा
इनके नाल चलांगा। मारा एक साथी ने भी कदे किसी की आंच हुई, किसी ने पूछो मारा फोन मारा दर तो लगता ही नहीं, पर न फोन एक हो जाऊंगा कि मारा फलाना आदमी का पर यह गदर है, मारा फलाना आदमी पर यह गल है। इंशाअल्लाह तुम कोई घबराने की बात न करो। हम बार्डर में रहने वाला चिश्ती साहब गया मोड़ छोड़ा कोइया ने गनी एक गेट बंद किया हो तो घेरो घेरो एक लोग और एक गनी साहब ने गेट खिलाए नहीं कह रहे यो या कमांडर ने वो दसा है वे अपना जोड़ो उसकी कारकर्दगी है ना, फोटो है ना, उसने लिया वे कासा साल का 1996 का वे लेगा दसा मैं इतना कम किया हुआ है मीना के गल करो जी लोगों ने जान दियो। तो चिश्ती साहब ने ना कोई मरवाए ना मारे ना पतो जो है घूमत लाल जुड़े हो कईयों गल करे सीधी हूँ डर तो शरतो नहीं हूँ बार्डर में रो मेरा 60-70 साल और हो गए जना ना मर्द बन कर रहना चाहिए। या हूँ तुमने एक दसूँ हम हारे हुआ नहीं हम जीते हुआ हमारी जेड़ी तंग है अल्लाह का फजल ना हमारा चिश्ती साहब मौजूद वो ऊपर मोदी साहब मौजूद है। मोदी साहब रात में कुछ भी कर सका निकलो कुछ अज कोई हूँ साथी कह तो मीना तो पर अरे वो को DDC में क्यों नहीं बना से है यो क्यों चेयरमैन है वो बाहर चुनेगा। अरे मैं क्यों हूँ फिर गल का परिचय द्वार करूँ मैं कह रहा शुक्र है खुदा कदे यह गल आ जा रहा हमारा ही लंबर लग जाए। इसमें यह है सर कि बाकी रही केड़ी हम जेड़ा बुजुर्ग लोग हाँ हम जेड़ा चले हाँ सरपंच हाँ हमना हर आदमी निक्का नाल ख्याल रखना चाहिए। फिर जेड़ा लोग चले आवे चला के हूँ इलेक्शन लड़न लगो ना पंचायत को गनी साहब ने मेरा ताड़ चुहान है मारा को ताड़ सटी तो 10-20 आदमियों ने हूँ मारे टह गया दम टूट गया पीछे तू चाह गए शाह मान तंत्री तो ना लीडर ईमानदारी गल है शाह मान तंत्री लीडर है भी है यानी कि नहीं उसने कह कि नाड़ आए हूँ थाना में नहीं जान दी तो खुदा ही कसमें आपे परचो लवाई इस वेला थोड़ी भी 325 लगो अजो तरीक पर चलने वो मेरा ना इलेक्शन भी लड़ गयो 100 हिरबा किया है मैंने छोड़ मैं के तू छोड़न जो नहीं चौधरी का नहीं छोड़न जो नहीं जिनके अहमद के साहब है वो गल यह है कि मर्द ना जुट रखनी चाहिए। फिर इस वाली वो हारे हो इलेक्शन तू हारे हो मेरी तू भी हारे सरपंची तू हारे हो हूँ अल्लाह का फजल ना मैं दिल नहीं छोड़े हूँ इन्होंने मारे हूँ पीछे हट जाऊँ नहीं हूँ और अगा कदम गयो वो सरपंची भी जीते हो और मेमरी भी जीते हो। ऐस बारी हमारी जिन्हें कार ने अपनी बूटी खड़ी करी थी उसका मुकाबला इनकी उम्र देखो बेमिसाल इन्होंने बात कही खंडर से लगता है इमारत बुलंद है, खंडर से लगता है इमारत बुलंद है। इतना ज़्यादा भी प्यार मत कर, इतना भी ज़्यादा प्यार मत कर और ना तेरे पर कोई नसार हो जाए, इतना भी ज़्यादा प्यार मत कर तेरे पर कोई दिल बार हो जाए। तो वक्त जो है दौड़ा जा रहा है जनाब फरीद साहब से। आज यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं, कोई जलसा नहीं कोई मीटिंग नहीं थी बुलाई, लेकिन फ़ोन पे ही हमें एक दो आदमी को बोला गया मीटिंग के लिए, तो उस गर्ज़ो गायद से हम यहाँ हाज़िर हुए हैं। तो मैं जितने भी यहाँ पे हमारे साथी बुजुर्ग नौजवान आए हैं मैं सबसे पहले तो उनका शुक्रगुज़ार अल्लाह की कसम हम ये सफर ज्यादा नहीं पहुंचने में टाइम लगेगा। ये जम्मू तक करते कि हर आदमी डरता था कि कमल के फूल पे मोर लगाने से हो सकता हमें कोई जेल ना हो जाए, हिंदुस्तान पाकिस्तान ना बन जाए, क्योंकि इतना लोग डरते थे इस पे मोर लगाने से। और हमारे लोगों ने जुर्रत और हिम्मत से इलेक्शन लड़ा है और हम इलेक्शन जीते हैं, हारे नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि वो हार गए हैं दोनों सीटों से, मैं कहता हूँ नहीं हारे हैं, हम दोनों सीटों पे जीते हैं। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ हमें अपने हौसले कमज़ोर नहीं करने हैं, बल्कि इन हौसलों को आगे बढ़ाना है। बाकी जो मैं उनको यहाँ स्टेज से आज एक चैलेंज देता हूँ नज़ीर साहब को, जो वो कल से ये कह रहे हैं कि मैं आप पूरा हिसाब लेने वाला हूँ, मैं कहता हूँ ये वो टीम है, ये वो लोग बहादुर हैं जो तुम्हारे इन मतलब जो तुम्हारे ये दावे हैं इनके सामने झुकने वाले नहीं हैं और ना ही झुकेंगे। मैं कहता हूँ चिश्ती साहब आप हमारे साथ खड़े रहें, हम मुकाबला करने वाले हम लोग हैं, हम आपके सिपाही हैं, हम दिन और रात एक करेंगे। यहाँ ही आके कोई स्टेज हमारी ख़त्म नहीं हो गई, यहाँ से हमने शुरू किया है और इसको आगे तक ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम एक हैं
तो हम 10 बनाएंगे, अगर 10 थे तो हम 20 बनाएंगे। ये 12,000 वोट नहीं है बाबूजी। हम ये क्या देना चाहते हैं, यहाँ से उनको चैलेंज देते हैं आज कि वो हमारे सामने आके मुकाबला करें। लोगों ने डेवलपमेंट के लिए इनको वोट किए हैं। और जैसा कि मैं अपनी पंचायत कस्बा लोहर की बात करता हूँ कि पिछले 2 साल से हमारी पंचायत जो है वो सियासत का शिकार बनी हुई है। ना ही हमारी पंचायत में कोई काम ढंग से हो रहा है। रातों रात जो क्या होता है कि हमारे जो मुलाजिम हैं वो काम करते हैं, उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है, हमें पता ही नहीं होता। 2 दिन हमारा काम ठीक चलता है। तो मैं ये चिश्ती साहब से गुजारिश करता हूँ कि इन चीज़ों पे आप ध्यान दें और लोगों की डेवलपमेंट कराएं। अच्छे काम होने चाहिए ताकि आपको ज़रूरत ही ना पड़े लोगों के पास जाने की। अगर आप अच्छे काम करेंगे, अगर हमारे लोगों का कोई मसला बनता है, आप सब लोगों को बुला लें। पंचायत लोहर की मैं बात करता हूँ या इसी तरह हर पंचायत की, लोगों को बुला के यहाँ पे बैठा के उनके जो ही मसले हैं, कोई लड़ाई झगड़ा है, आप उसको यहाँ पे ख़त्म कर दें। ये हमारे लिए अच्छा होगा। और यहाँ पे सियासत ऐसी चलती है, यहाँ किसी बेगुनाह बंदे को पकड़ा और डाल दिया केस में जनाब। इसीलिए कस्बा लोहर ने इस बार ये बता दिया कि यहाँ पे ये सियासत नहीं चलेगी। बेगुनाह लोगों को आप अंदर करा दो जिसका कोई गुनाह नहीं है, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। और मैं उम्मीद रखूँगा कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे हमारे लोगों का पानी बिजली का इतना बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। और दूसरी एक बात हमने ये भी नोट की है कि हमें चिश्ती साहब हमारे दिल में बसे, उनकी बहुत बड़ी शख्सियत हैं वो। तो उन्होंने ये लॉकडाउन में हमारे लोग गांव में देखो जी कितना बुरा हाल था। हर बंदे नहीं देखा होगा, जिसके पास है वो खा पी रहा है मज़े के साथ। मैंने ये चीज़ें देखी। मैं अकलियत कम्युनिटी या तशी से तल्लुक़ रखने वाला बंदा हूँ। हमारा भी एक ग्रुप था, हमने भी अपने लोगों को कुछ रिलीफ की। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि गरीब लोगों की चिश्ती साहब ने बहुत मदद की है, इसीलिए वो हमारे दिल में बसे हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो इसके बाद भी लोगों की मदद करेंगे। और मैं इसी पे इत्फाक। हमने ये देखना था, जो हमने इलेक्शन लड़ा है, डीडीसी का इलेक्शन लड़ा है, इसमें हमारी खामियां कहाँ रह गई, इसलिए मीटिंग रखनी थी। लेकिन वो मीटिंग मुझे लगता है जलसे में तब्दील हो गई। जो जहाँ तक मैंने जो नोट किया है, सबसे पहले मैं जो यहाँ पर मौजूद आए हैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वोट का सही इस्तेमाल किया और चिश्ती साहब के हक़ में कमल के फूल के ऊपर मोहर लगाकर ये दिखा दिया कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान की जमात के साथ हैं। आज पहली बार पुंछ डिस्ट्रिक्ट से भारतीय जनता पार्टी को जो 12,000 वोट मिला है, ये जो आप लोगों ने वोट दिया है, तो इसका मैं एक नाचीज़ आपका मशकूर हूँ जो आपने इस पार्टी को वोट किया। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया। तो आपने जिस तवक्कात से अपने उम्मीदवार को मुंतखब किया है, हार जीत इलेक्शन का हिस्सा होता है, आपने अपने लीडर को चुन लिया है। तो हमने जो अपना लीडर चुना है वो चिश्ती साहब हैं। हमारी जो भी तवक्कात हैं, जो भी उम्मीदें हैं, जो हम चाहते हैं, तो वो हमारी उम्मीदें, जो हमारा लीडर है तो वो चिश्ती साहब है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, चिश्ती साहब जिंदाबाद, चिश्ती साहब आगे बढ़ो, हम हमेशा आपके साथ हैं। ये खामी ये रह गई कि हमने इलेक्शंस की कैंपेन बहुत लेट शुरू की, सबसे बड़ी खामी ये रही। और हम हर जगह तक नहीं पहुंच सके। हमारे 40 पोलिंग स्टेशन थे, वहां तक हमारे वर्कर्स, वहां तक हम ना पहुंचने की वजह से वोट नहीं ले सके। तो तरह तरह के प्रोपगंडे भी किए गए। जो यहाँ पर इलेक्टेड हुए हैं चौधरी गनी साहब, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन वो सियासत में बहुत अरसे से जुड़े हुए थे। उनके बहुत डेडिकेटेड वर्कर हैं, जिन वर्कर्स की मदद से उन वर्कर्स ने तरह तरह के प्रोपगंडे चलाकर तो जीत हासिल की है। चौधरी गनी साहब ने आज 15-16 हज़ार वोट लिया है, तो चिश्ती साहब ने 12,000 लिया है। मैं मुबारक देता हूँ चिश्ती साहब को, आपको बहुत जल्द ही 12,000 वोट मिला है, क्योंकि आपने आज 1 साल भी नहीं हुआ सियासत में आए हुए तो 12,000 वोट ले लिया। तो चौधरी अब्दुल गनी साहब को आज मुझे लगता है 30 साल से सियासत में हैं, उन्होंने अगर 15,000 वोट लिया, उसमें एक कुछ खामी ये भी रह गई कि जो हमारे पुंछ के ज़्यादातर सियासी लीडरान थे वो यहाँ नहीं थे। अगर बाकी पार्टियां यहाँ हिस्सा लेती तो मैं समझता हूँ कि चौधरी गनी साहब का ग्राफ इससे काफ़ी डाउन रहता। हार जीत अल्लाह के हाथ में है, जिसको अल्लाह चाहता है वो जीतता है। तो ये जो रही, तो मैं ये ज़्यादा वक्त ना लेते हुए ये कहना चाहता हूँ, मैं चिश्ती साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ
कि आपने आप जो ये लोगों का एतमाद है आपके ऊपर, आपने अपने वर्कर्स की टीम बनानी है। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर आपका वर्कर होना चाहिए, एक वर्कर नहीं 10 वर्कर होना चाहिए। अगर हमारा पोलिंग स्टेशन मजबूत हुआ तो हम मजबूत हैं। तो आगे आने वाला इलेक्शंस जो असम्बली का इलेक्शन आने वाला है उसके लिए तैयारी करनी है हमने। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जिस नेक नीति से आप काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आवाम का साथ आपके साथ है। कारोबार छोड़ के खिदमत खल्क के लिए अपना टाइम निकाला है। हम इनको खुश आमदेद करते हैं कि इन्होंने पब्लिक के खिदमत के लिए अपना टाइम निकाला है। इन्होंने किसी ज़ाती अपने मकासद के लिए, कोठी बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, सड़क बनाने के लिए, कोई और ज़ाती मकासद के लिए इन्होंने इसमें रोल अदा नहीं किया है। हमारे यहाँ पे रफ़ी शायर साहब बड़े एक मशहूर शख्सियत यहाँ पे बैठी हैं। मैं इनको दिल की गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ कि ये यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि यहाँ पे खिदमत खल्क के लिए दिल में दर्द चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए। इन्होंने अपना पूरा कारोबार को एक साइड करके इनके माइंड में, दिमाग में एक ही चीज़ है फ़र्द वाहिद कि मैं खिदमत खल्क करूँ। तो जिसके दिमाग में ये चीज़ हो उसको अल्लाह ताला ज़रूर मौका बख्शता है, वो स्टेज तक, उस पावर तक पहुँच जाता है। सब्र की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। जो अल्लाह के फैसले के साथ से इंसान ने अपनी नीयत को ख़राब नहीं करना। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला इनको ज़रूर हिम्मत और पावर बख्शेगा। ये हमारी खिदमत, आवाम की खिदमत करेंगे। तो आज भी ये इससे पहले भी करते रहे तो पीछे भी करेंगे। मैं इसी पे आप सब का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि आपने बढ़ चढ़ कर इनका साथ दिया। तो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कांग्रेस वाले ये ना सोचे कि शबीर राठौर शाहपुर से डर गया है, वो आस्था बात करता है। मैं अकेला ही चला था जामिए मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। फिर शायर कहता है कि ठोकरें खाकर न समझे तो मुसाफिर का नसीब, राह के पत्थर तो अपना हक अदा करते गए। मेरे भाइयों, मैं जो तकरीर करनी थी, मेरे बड़े भाई इकबाल साहब ने, अजमल खान साहब ने, अकबर साहब ने, सभी लोगों ने आपको वजाहत से बता दिया है। हम शाहपुर से लेकर खड़ी तक जितने आप लोग आए हैं, मैं चिश्ती साहब का वर्कर होने के नाते और शाहपुर लोर का सरपंच होने के नाते आप पूरी आवाम 12,000 का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जहाँ एक तरफ हिंदू मुसलमान का नारा, दूसरी तरफ गुज्जर और पहाड़ी का नारा, हमारा चाहे वो मौलवी था, चाहे वो लीडर था, चाहे वो वर्कर था, चाहे वो पंच या सरपंच था, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको 15 दिन के अंदर हमारी आवाम ने बता दिया। दौरान इलेक्शन में भी कहा था, लेकिन आप भी लोग, सब मेरे बुजुर्ग जो हैं, आप हमेशा 1947 से बाद आज तक जो है वोट दे जाते हैं। चाहे वो पंच सरपंच था, चाहे वो एमएलए था, चाहे वो एमपी था कि वजीर आजम साहब था। हमारे प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बैठकर कहा कि मैं सभी लोगों का जाती तौर मशकूर हूँ जिन्होंने वोट मुझे दिया और जिन्होंने नहीं दिया। लेकिन वाहिद कांग्रेस की वो जमात है जो 47 से आज तक पहली बार डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जीत कर हर एक आदमी को गाली लिखने के बगैर कुछ नहीं काम उनका। कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सदर और कांग्रेस पार्टी के उन वर्करों से कि हम आपके माँ बाप के लिए ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनका साया आपके सरों के ऊपर हमेशा कायम और दायम रखे, कि जिनके बेटे सुबह से शाम तक लोगों को गालियां देते हैं, आपके लिए मुबारक हो। रहा इलेक्शन का मसला, मैं एक मकोला सुनाऊंगा। यहाँ किसी ने कहा कि किसको पता नहीं है, चिश्ती साहब को पता नहीं है, हमें पता नहीं है। किसी घर में वो चोर गया ना किसी जगह पर, तो एक छाल मार का ऊपर चढ़ गया, एक पीछे पीछे खड़ा हो रही हो। बुढ़ी बेचारी थी, काली कार में, उसने शोर किया चोर चोर दे, बाद में नाश किया सारा दे। लोग आया मल्ला का, उसने क्यों रखी थे चोर या बुढ़ी में फराट करे। बुढ़ी ने क्यों जाने ऊपर आड़ो, बुढ़ी ने क्यों जाने ऊपर आड़ो, जेड़ा ऊपर छपे हुआ था उसने क्यों पीठ पीछा तेरा नानो है हूँ मेरो कह तू, उसने क्यों पीठ पीछा को भी जाना है। मेरी गल सुनो, मैं धोए पकड़े गया था। और दूसरी बात मेरे भाइयों, या जीव जड़ी है ना हमारी, हमने क्यों के कोई लोग जड़ाए इया भी रिया दे उआ भी रिया, जीव मजो चखे स्वाद इसमें निमे कह के मिठो है। जीव चखे ना
पतो मैदाना वह दा पेट ना कहियो पचानो किस तरह है उन्हें जान दियो वे चख गए जिस वक्त उनको पेट खराब होयो उनको मैदो खराब होयो उन्हें बाथरूम नहीं मिल सकता। ठीक है। और रहा मसला कि हमारी माओ ने बहनों ने बुजुर्गों ने चिश्ती साहब की बेटी को और चिश्ती साहब को इतनी भारी अक्सरियत में वोट दिया, जहां ये लोगों को जाके कहते हैं कि चिश्ती के पास जो 100 मुलाजिम है जी उसके पास क्या है। आज मैं जाती तौर कांग्रेस वालों का, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का, पीडीपी वालों का और जितने आज़ाद कैंडिडेट है सब का जाती तौर मशकूर हूँ कि वो ये कहते हैं कि चिश्ती साहब लीडर बन गया जी, उसके पास 12,000 आ गया। 100 से अभी वो 12,000 गिनते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोग यकीन दानी रखिए, आपको हम मायूस नहीं होने देंगे। एक शबीर राठौर काफी है। कौन अफसर जो इनके कहने पे काम करेगा, हमारे वर्कर का काम नहीं करेगा, उसकी कुर्सी सबसे पहले बिताड़ के पुल से और कन्हैया पुल से शबीर राठौर नीचे डालेगा। आप क्या कहते हैं? आप चिश्ती साहब जम्मू में मेरे साथ आइए, खारी साहब आपके साथ है, अकबर साहब हैं, नजमुद्दीन डार साहब हैं, चौधरी निजाम साहब हैं, असलम साहब हैं कन्हैया से, अपने मुनव्वर शाह साहब हैं, अजमल खान साहब हैं, और हम आपके लिए खड़े हैं। ये मिलेंगे नहीं। अगर इनके पास कुछ होता तो ये पार्क में जलसा नहीं करते। जब इनको पता चला और मेरी वीडियो चलाते हैं कि शबीर राठौर कहता था ये खत्म जो है सूखा है और हमने साल वालों ने खत्म पाट दिया थिंदा। ओ भाई सूखा खत्म यही होता है ना कि आपने चाय नहीं दी लोगों को, यही सूखा खत्म है। आपने किराया नहीं दिया और मेरी पंचायत के लोग 3-4 आदमी, एक आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ, उसकी लुंगी 1.5 फुट ऊंची थी। चौधरी सुल्तान चेची उसका नाम है। वो एक चेची साहब का भाई ने एक और सुलिया है वहाँ पे। देखने लगा तो मैं स्कॉर्पियो में जा रहा था, चिश्ती साहब की काली स्कॉर्पियो 40 लाख की के फ्रंट सीट में बैठा हुआ घर जा रहा था। मैंने शीशा नीचे किया तो वो देखने लगे। वो क्या देखता था कि दूसरा कोई मेरा किराया दे दे। ये सूखा खत्म नहीं है। हम आपके लिए 24 घंटे के लिए तैयार हैं। आप लोगों के काम होंगे। हम उस पार्टी के साथ हैं जो दिल्ली तक है। ये तो अभी पहुंचे हैं कहाँ पे, ऊपर नूनावांडी में। कर देंगे इनको, आप टेंशन मत लें। बाकी जितने लोगों ने हमारा तावन किया, हम जाती तौर आपके मशकूर हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे अंदर कोई गुज्जर पहाड़ी कश्मीरी नहीं है, हमारे अंदर कोई हिंदू मुसलमान सिख नहीं है। हम सब एक खानदान के लोग हैं, एक जगह के रहने वाले हैं। आपने हमारा तावन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं लोगों का, आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब मैं कहीं गाँव में या जहाँ पहुँच सका, 38 पंचायत में इलेक्शन लड़ना था। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की 229 पंचायतें हैं, 38 पंचायत में मैंने इलेक्शन लड़ा है। और उस 38 पंचायत में लोगों ने सब कुछ भूल के जितना भरोसा हम पे किया है, इंशाअल्लाह उस भरोसे का मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। आपको कभी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। झूठ और सच में फ़र्क होता है। वो लोग झूठे वादे करते आपके साथ 25, 30, 40 साल से लगातार आ रहे हैं, और एक ही इंजेक्शन है उनका, कौमी इंजेक्शन, गुज्जर नान गुज्जर का या हिंदू मुसलमान का या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। सारे लोगों ने एक तरफ से मैं लोगों को इस बात पे बहुत बड़ी मुबारक देता हूं कि उनकी बातें उन्होंने नहीं सुनी और हमें वोट दिया। मगर दूसरी तरफ मुझे ये हैरानगी भी है कि हमारे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और यहाँ का वो भारतीय जनता पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी का मंशूर है कि हर गरीब आदमी तक इंसाफ पहुँचाना और रुश्वतखोरी को ख़त्म करना। और हर कोई लिखा पढ़ा है, देखता है, देखने के बाद भी जिसके दिल पे अल्लाह ने मोहर लगा दी है वो सही रास्ते पे नहीं आता। ये समझ होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में जिस पार्टी की हुकूमत है वो अपनी पब्लिक के बारे में कभी गलत ख्याल
चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, ना आइन हिंद के अंदर ऐसा लफ्ज़ कोई लिखा है, ना भारतीय जनता पार्टी के मंशूर में ऐसा है। लोग मुझे जब ये कहते हैं कि आपने इंडिपेंडेंट लड़ना था जी तो आप जीत जाते, हमारे मुसलमान जम्मू कश्मीर के खुसूसी पुंछ और राजौरी के, मुझे समझ नहीं आती है कि इनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती, क्यों नहीं समझते कि इलेक्शन होता है तो वो किसी मज़हब का फैसला करने के लिए या मजहबी जमात नहीं है, ये डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन था। डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शन था कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का जो चेयरमैन बनेगा, क्या पता अल्लाह का हर फैसला जो होता है वो बेहतर फैसला है। हमारे हक में अल्लाह ने जो फैसला किया है वो बेहतर फैसला है। जब हम काउंटिंग के दिन तैयारी करके पुंछ जा रहे थे तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसने मुझे कहा नहीं पापा मैं जाऊंगी ज़रूर। अगर हार गए, इतने गरीब लोगों ने हमारे लिए दुआ की है, उनकी दुआ का जो भी फैसला है वो हमारे हक में बेहतर होगा। अगर हम हार गए तो उसी में बेहतरी है। मैं वहाँ मायूस होके या रो के या परेशान होके नहीं आऊँगी, तो मुझे जाने दो। आप लोगों का मैं क्या दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैं हार के भी आप लोगों की इतनी मोहब्बत मेरे साथ है, मगर मैं आपको हक और सच के रास्ते पे लेके जा रहा हूँ। खारी साहब को ये मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ लोग मुनाफिक ऐसे भी थे हमारी पार्टी में जो हमारी खबर लेके दूसरों को पहुँचाते थे। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हम अपने मुल्क के लिए जान दे सकते हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी जान दे के ये कुर्बानी दे के ये आज़ादी हासिल की थी इस वोट के लिए। मगर वो कम पड़े मौलवी, रुश्वतखोर, करप्ट, जिन्होंने यतीमों का माल खाया है, उन्होंने ऐसे प्रोपगंडे लिख के कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से आपका निकाह टूट जाएगा। जनता पार्टी के वोट देने से किसी का निकाह टूटता है तो वो किताब, वो कुरान, वो हदीस में कहीं लिखा हुआ है, हमें बताएं। मैं अल्लाह की कसम हम मुल्क को भी छोड़ दें। और ये सफर ज्यादा नहीं पहुंचने में टाइम लगेगा, ये जम्मू तक है। कल मेरा पक्का इरादा था कि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन बन जाता तो जो पिछले 40 साल में इन्होंने जो करप्शन की है वो मैं कैसे कैसे किस किस से हिसाब लेता। इनको वही डर था। कुछ मौलवियों को इस्तेमाल करके किसी मौलवी ने यह भी बोला रात को कि जब तक 10 आदमियों को फोन ना कर लो सोना नहीं। उस मौलवी को ये मैं कहना चाहता हूँ जो यतीमों का बाहर से माल आता है, आपने वो किन यतीमों को, किन बेवा औरतों को, किन को दिया है, मेरे पास पूरा उसकी खबर है। और आपका आसाराम की तरह हिसाब लिया जाएगा। अपने दिमाग, एक रात में हमने इतने वोट तोड़ के साजिश करके डेवलपमेंट के नाम से लोगों को हटा के मजहबी जुनून दे दिया। उसका हिसाब जिस दिन होगा, जैसे हमारी पार्टी का किसी आदमी ने झूठ फ्रॉड करके लोगों से पैसे लेके खा के यहाँ से भाग गया था, कोठियाँ जम्मू में बनाई थी, आज वो पुंछ की जेल में। ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं है, ये हर किसी का हिसाब लेगी। ये नहीं है कि मैं हार गया तो मैं चुप होके बैठ जाऊंगा। ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, ये एक एक करप्ट आदमी से हिसाब लेने वाली है। अगर मैं हार गया तो यहाँ हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और उसमें हर आदमी को इंसाफ मिलने वाला है। ये नहीं है कि अगर मैं डीडीसी का इलेक्शन जीत जाता तो मैंने यहाँ हिंदुस्तान की आइन किताब में तरमीम करनी थी, ऐसा नहीं था। ना आप ही कर सकते हो।
ये फिरका प्रस्ती फैला के आप लोगों को रास्ते से भटकाना है। मैंने इलेक्शन के दौरान इलेक्शन मैंने हारा है अपनी कमज़ोरी की वजह से कि कुछ दिन थे तो मैं सब लोगों के पास, सब लोगों ने, जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है उन्होंने मेरा चेहरा भी नहीं देखा। जितने लोगों के साथ मेरी बात हुई उन सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़े शौक से, हमदर्दी से मुझे वोट दिया और मेरी हार पे वो रोए। इस बात का मुझे बहुत, उन लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं ज़िंदगी में शायद उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूँ कि जिस प्यार से उन्होंने मुझे वोट दिया। और वोट देने के बाद उनको ये उम्मीद थी, मुझे भी उम्मीद थी कि हम जीत के इन गरीब लोगों के काम करेंगे। काम हम फिर भी करेंगे। अगर मैं हार गया तो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में 74 सीटें जीती हैं। ये कांग्रेस जो हिंदुस्तान से ख़त्म हुई, जम्मू कश्मीर से ख़त्म हुई, मगर पुंछ के लोगों ने अभी थाम के रखी हुई है। वो कहाँ से क्या क्या करेंगे, क्या आपकी डेवलपमेंट करेंगे, हम भी 5-6 महीने में देखेंगे, क्योंकि आगे फिर असेंबली का इलेक्शन आने वाला है। आपकी दुआ से आप मायूस नहीं होना, हम हारे नहीं। मैंने इलेक्शन डीडीसी की 2 कंस्टिट्यूंसी से, पुंछ और नंगाली से लड़ा था। अभी म्यूनसिपैलिटी पुंछ में हमारा भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी का 10,000 वोट है। 11,000 हमने यहाँ से लिया है। हम 21,000 से आगे चलेंगे तो ये हमारा गांव, जिस गांव में आप आए हो डिंगला में, ये शुरू होगा। यहाँ से 2,000 वोट है हमारा। साथरा ब्लॉक, मंडी ब्लॉक, लोरन ब्लॉक अभी बकाया है, म्यूनसिपैलिटी बकाया है। और जिन्होंने 16,000 वोट लिए हैं, ये 5 पार्टियों की जमात इकट्ठी है। को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस आदमी का काम है वो अल्लाह के फजल और करम से हम काम करवाएंगे, उनका काम करवाएंगे। ये नहीं मैं कहता हूँ कि मैं काम करूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है। कुछ लोग शोशे ये भी उड़ाते हैं कि चिश्ती आप बीजेपी में इलेक्शन हारा तो पार्टी छोड़ देगा। अगर मुझे पार्टी छोड़नी होती तो फिर मैं पार्टी में आता ही किस लिए? मैं तो पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में था। हम वोटर के हिसाब से यहाँ इलेक्शन जीते हैं, ना कि इलेक्शन हारे। उनका प्रोपगंडा, गलत बातें हमने बर्दाश्त करके, आप लोगों ने बर्दाश्त करके, जिस हौसला से भारतीय जनता पार्टी मेरे नाम पे वोट दिया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे। आज से 2014 में जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के कैंडिडेट ने पुंछ हवेली कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा था तो 11,000 कुछ वोट लिए थे, जबकि नरेंद्र मोदी साहब ने भी पुंछ में प्राइम मिनिस्टर ने आके उसकी कैंपेन की थी। आज हमारे पास ना कैंपेन करने का टाइम था, ना समझाने का टाइम था, ना मुलाकात का टाइम था, फिर भी हमने 11,000 से ज़्यादा वोट खाली 2 कंस्टिट्यूंसी में लिया। का होगा ये 11,000, मैंने बहुत अरसा पहले ये कहा था, जिसको कंपटीशन करना होगा हवेली कंस्टिट्यूंसी में एमएलए का, वो 50,000 से ऊपर सोचे तो तब हमारे साथ कंपटीशन होगा। लेकिन मुबारकबाद, मैं अल्लाह की कसम, हम ज़्यादा पीरियड नहीं है, ये सफर ज़्यादा नहीं, पहुंचने में टाइम लगेगा, ये जम्मू तक है। कल लोगों का है, जो बेईमान लोग होते हैं, फिरका परस्त लोग होते हैं, वो हमें वोट नहीं देंगे। वो ना उन्होंने दिया है ना बाद में देंगे, क्योंकि उनका मकसद ही है लोटी करनी, गरीब लोगों का हक खाना। मगर गरीब और ईमानदार लोगों की तादाद जो है वो बहुत है, तो इसलिए आपकी जमात जो है वो बड़ी जमात है। हम किसी फ़िरका परस्ती में
मजहबी और कौमी इंजेक्शन से हमें कोई असर होने वाला नहीं है। हम मजबूती से अपना कदम इसी भारतीय जनता पार्टी के निशान पे इंशाल्लाह अगला इलेक्शन लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे ईमानदार, शरीफ और मेहनती लोग कितने और लोगों की जेब पे नज़र रखने वाले कितने। तो आज ये अचानक मीटिंग करते करते हमारा, क्योंकि मुझे खारी साहब ने पूछा कि मैंने सुना है, ये असलम साहब है, इन्होंने पूछा कि मैंने सुना वहाँ कोई मीटिंग है, मैंने कहा कोई मीटिंग नहीं है, लोग ऐसे आते हैं हमारा पता हौसला अफजाई करने के लिए। हम भी उनको तो यहाँ बात करते करते कमरे में इतने नहीं मिटे तो यहाँ बाहर हम आ गए, तो ये एक जलसे की शक्ल बन गई है। आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप इसके बाद यहाँ खाना है, खाना खा के मस्जिद में नमाज पढ़ के तो फिर जाएं घर, और हम अगला कोई प्रोग्राम जो पुंछ, सात्रा और नंगाली तीनों कंस्टिट्यूंसी में हम कोई अच्छा प्रोग्राम करेंगे। इतना भी आज हमारा करने का प्रोग्राम नहीं था, ये अचानक प्रोग्राम हो गया। फिर उसके बाद हमने ये कुर्सियाँ वर्सियाँ पुंछ से ला के आपको यहाँ बिठाया, तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। काम आपका जो ये कहते हैं आपको हम आपके ख़िलाफ़ FIR लगवाएंगे, ये पहले भी कहते थे, अभी भी कहते रहेंगे, क्योंकि झूठे का काम ही होता है ऐसे। आपको परेशान जो जो हमने कहीं डेवलपमेंट के काम बताए हैं मैं नहीं करूँगा, हमारी गवर्नमेंट काम करेगी। और गवर्नमेंट के पास ये जो हमारी रिक्वेस्ट है ये जाती रहेगी, और गवर्नमेंट हर गरीब आदमी का काम करती है, कोई मेरी वजह से नहीं। आपका गवर्नमेंट ने वैसे ही काम करना है, इनके कहने पे नहीं करना है। आप किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत या मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अब लोग ये कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, अच्छा आप चलो जी वो तो हार गए, अब हमारे साथ आ जाओ, अब क्या करो भाई। बार BDC के पैसे दे के इधर उधर करके तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के ये जो ब्लॉक के जो चेयरमैन बनाए थे वो बनाए थे, तो इन्होंने कौन सा काम कर लिया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो हर गरीब के लिए जो जो फैसिलिटियां दी हैं, वो चाहे वोट दिए या नहीं दिए, वो अपने वादे पे गरीब की परवरिश कर रही है, दे रही है और वो देती रहेगी। ये है कि पिछले बार इन्होंने जब माह रमज़ान में बोला था कि हमने इस गवर्नमेंट को हटा दिया है, अब मुझे इन लोगों पर, लीडरों पे बड़ा दुख हो रहा है कि कब्रिस्तान पे जाते हैं वहाँ भी ये तकरीर करते हैं हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़, तो खाते भी उसी का है और बकवास भी उसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ करते हैं। तो ये तो इनको शर्म होना चाहिए। आपको पता है कि यहाँ पुंछ का एक लीडर होता था गुलाम कादिर बांडे साहब, वो आज़ादी पहले उस जब जिसने अपनी पार्टी बनाई थी वो आज़ादी चाहते थे, तो वो नमक नहीं खाता था कि मुझे नमक हराम बोलेंगे। आप सारा कुछ हिंदुस्तान का खा के फिर हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान की पार्टी के खिलाफ बात करते हो। कहाँ है आपकी कांग्रेस? और क्या दिया है कांग्रेस ने नफरत के बगैर? ना हमारा आज कोई जलसा था, ना प्रोग्राम था। आपका शुक्रिया अदा करना था। आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जिस प्यार से हमें वोट दिया है। हम आपकी खिदमत इंशाअल्लाह पहले भी करते थे, अभी भी करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस पर बात ये कहना चाहता हूँ, जो इलेक्शन हुआ इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है, मगर मैं 15 या ये 20 दिन की जो चिश्ती साहब की मेहनत थी, यहाँ जो हमारे लीडर ज़्यादातर थे वो यहाँ से मंडी चले गए थे, और चौधरी गनी साहब ये सोच रहे थे कि ये हमारे लिए ग्राउंड जो है वो अकेला है, बेला है, तो हम जैसे झाड़ू की तरह फेर कर तो इन वोटरों को यहाँ लेकर आ जाएंगे। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह हमारी जीत है, क्योंकि चिश्ती साहब ने पहली बार इलेक्शन लड़ा है, उनको 30 साल हो गया इलेक्शन लड़ते। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिले, कांग्रेस में मिले, और आज वो फिर दोबारा कांग्रेस में गए हैं। उनको
ये था कि इलेक्शन का उनको हमें पता ये दिखा दिया कि लीडर जो हैं वो मंडी में गए नहीं, यहाँ एक और लीडर भी है जो मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती है, जो गरीब आवाम का लीडर है वो यहाँ भी है। उसने मुकाबला कर दिया, दिखा दिया कि यहाँ मुकाबला जो है वो है, और इंशाल्लाह हमने पूरी तरह मुकाबला किया, हर जगह गए। तो कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद का कहा जे भाई अब ये बाबरी मस्जिद के लिए हमें वोट दे दो, ये जमात इस किस्म की है, कांग्रेस के लोगों ने कहा। मैं कांग्रेस के लोगों से ये पूछता हूँ कि जब कांग्रेस ये बाबरी मस्जिद को ताला मारा तो राजीव गांधी ने मारा, उसके पहले वहाँ मुसलमान नमाज पढ़ते थे, और ये बाबरी मस्जिद में ताला मरवाया ये राजीव गांधी ने मरवाया। और वो ये बताएं, दूसरी बात ये बताएं कि जब मस्जिद को शहीद किया गया तो किसने शहीद किया? पीवी नसीम राव वजीर आजम कांग्रेस के थे, ये उन्होंने किया। और उसके अलावा जो कांग्रेस वाले ये इतने नारे मारते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, मुसलमानों के लिए, हमें कहते हैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने दफ़ा 370 तोड़ दिया। ये कांग्रेस ने 1954 की पोजीशन हमारी को ख़त्म किया, कांग्रेस ने हमारे वजीर आज़म को, हमारे सदर को, जम्मू कश्मीर को, उसको ख़त्म किया। जब 1954 की पोजीशन 98 हमारी को ख़त्म किया, 60% हम आज़ाद थे, और उसको ख़त्म किया कांग्रेस ने। आज वो कांग्रेस ये नारे लगाती है कि ये बीजेपी ने कर दिया। बीजेपी ने तो गरीब आवाम को दिया। कल 9 करोड़ को 18,000 करोड़ रुपया उस हर गरीब के आवाम के अकाउंट में गया। वो सीधा जो एक पहाड़ी पर बैठा है उसके पास एक कनाल है, साल का 1,000 रुपया नहीं बनता, उसके अकाउंट में भी गया। क्या ये कांग्रेस ने आज तक नहीं किया? 70 साल में कहाँ किया? फ्री गैस जो है वो एक बेवा औरत को और उस VPL औरत को दिया जो गांव में वो लेकर गई है। ये हर चीज़ जो है ये बीजेपी जमात ने की है, वो कर कर दिखाई है। और कांग्रेस ने तो पोटा कानून जम्मू कश्मीर में लाई और वबसा लाई। ये चीज़ें कांग्रेस ने आकर 70,000 मुसलमानों को ज़बह किया, और ये चुपचाप मीठी ज़बान से कांग्रेस ने हमारी जम्मू कश्मीर को ख़त्म किया। और उसके अलावा जब फारूक अब्दुल्ला, कायदेसानी फारूक अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर बने, 2/3 अक्सरियत थी, उन्होंने अंदरूनी खुद मुख्तारी के लिए 98 में असेंबली में पास कर कर कांग्रेस को दे दिया। आज वो कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों से किस मुंह से वोट मांगने के लिए आती है या कहती है? क्यों कि उन्होंने उसको पास क्यों नहीं किया? उस वक्त दिल्ली में हुकूमत तो कांग्रेस की थी, उन्होंने क्यों नहीं पास किया उसको? ये हमें कांग्रेसी जरा ये बताएं उसको क्यों नहीं पास किया। आज वो वोट के लिए अपना मजहब, वो मौलवी लोग कहते हैं बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। मुझे बताइए बाबरी मस्जिद कीरनी में कहाँ थी? मुझे बताइए बाबरी मस्जिद मंदार में कहाँ थी, नंगाली में, या वो खड़ी में, कड़मारा में, या खनेतर में कहाँ थी? ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, ये इस चीज़ के लिए मुसलमानों को कर रहे थे। मुसलमान को कोई खतरा बीजेपी जमात से नहीं है। हम आज़ादी से फिर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, अजान दे रहे हैं। ये सब कांग्रेस के प्रोपगंडे। और जितना कांग्रेस वालों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया, इतना कभी बीजेपी ने अभी नहीं किया है, ना किसी और जमात करेगी। सबसे ज़्यादा इन्होंने हमारे गले, हमारी औरतें, हमारे मुसलमान, 70,000 मुसलमान को शहीद किया इन्होंने।